दूजा देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा देखा न कोई दूजा। एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला, एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला, कुछ साथ में नहीं था, चेली ना कोई चेला, कुछ साथ में नहीं था, चेली ना कोई चेला। दुनिया के हर सितम को, दुनिया के हर सितम को, मर्दा नगी से झेला, हरदम रहा वो, हरदम रहा खड़ा वो, सुदृढ़ चट्टान जैसा देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा देखा न कोई दूजा। देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आंख रोई, देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आंख रोई। जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद खोई, जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद खोई। देखे अनेक त्यागी, देखे अनेक त्यागी, ऋषिराज सा न कोई, दिल था विशाल इतना, दिल था विशाल इतना, है आसमान जैसा देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा देखा न कोई दूजा। ऐ आर्यो तुम समाधि मेरी नहीं बनाना, ऐ आर्यो तुम समाधि मेरी नहीं बनाना, मेरी तन की राख लेकर खेतों में जा गिराना, मेरी तन की राख लेकर खेतों में जा गिराना, वेदों के पथ पे चलना, वेदों के पथ पे चलना, संसार को चलाना, बन जाए श्याम जीवन, बन जाए श्याम जीवन, ऋषिवर महान जैसा देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा ना कोई दूसरा ऋषि महान जैसा, बिल्कुल ध्रुव सत्य बात है। और वो है ना, हमारा बेटा कहता है सो सो के लुट रहे थे हम,
अगर महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं होते तो बिल्कुल। पिताजी बोले, कई बार बच्चों ने जिज्ञासा जाहिर की कि पिताजी अगर आर्य समाज से अपन लोग नहीं जुड़े होते और ऋषि दयानंद नहीं होते तो अपन भी इन्हीं लोगों की तरह तब आडम्बर और पाखंड को धर्म समझ के करते रहते। तो हमें फक्र है उस ऋषि पर जिसने हम सभी को जीना सिखा दिया। आइए, आचार्य जी आवृत्ति जी बहुत सुंदर भजन सुनाया, उसी के बाद बहुत सुंदर व्याख्यान आचार्य प्रभामित्र जी से हम सभी लोग श्रवण करेंगे। आचार्य प्रभामित्र जी। जी, सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी जी, मैं थोड़ा आज ये कान में लगा लेता हूँ 2 मिनट। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, और हमारे और अच्छी आवाज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज तो वैसे भी हमेशा अच्छी है। प्रीति पड़ोसी जी भी हमारी पाली से बहन जी जुड़ी हुई है, शिक्षिका साथी। भाई सुरेश प्रजापति जी, बलराम चंद्र एडवोकेट, ये जो बहुत अच्छे हमारे साधक बनते जा रहे हैं, बलराम चंद्र ललितपुर और बलराम चंद्र एडवोकेट। और एस बी नंदवंशी गुरु, ये भी कई दिनों से जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। आइए, हम सभी का सौभाग्य है कि परम पिता परमात्मा की वेदवाणी को हम सब लोग घर बैठे सुना पा रहे हैं। परमानंद आर्य जी भोपाल से जुड़े हुए हैं, भोगी प्रसाद जी, रघुवीर आर्य जी, रीता वासले जी, भोगी प्रसाद जी, परमानंद जी, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन जी। ओ माइक। हाँ जी, हाँ, 1 मिनट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ, विमलेश सिंह जी, विवेक सिंह जी गाजीपुर से, सुभाष सिंह जी, रामगोपाल राजपूत जी, कमलेश आर जी, विमलेश सिंह जी, वेणुधर शर्मा जी, अनिल नरोला जी, अर्जुन काल्ला जयपुर, अरुण कुमार शुक्ला जी बलरामपुर, आर एस वर्मा जी, सभी लोगों का। और इंद्रदेव वाजपेयी जी जो हमारे अभी आप सुन रहे थे, वो कानपुर से श्रुति कीर्ति जी। आइए आचार्य, स्वागत है आपका। जी, ओम। आइए हम सब मिलकर परम पिता परमात्मा, आवाज आ रही ठीक? आवाज आ रही जी जी, ईश्वर जिनकी महती कृपा से हम सब जीवन धारण किए हुए हैं, परमात्मा का निज नाम, मुख्य नाम ओम का उच्चारण सभी मिलकर करेंगे। ओ अकामो धीरो अमृता स्वयंभो रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः त्वमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरं यजरं युवानम् आत्मानं धीरं यजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। उपस्थित सभी दिव्य महान पवित्र आत्मन, इस कार्यक्रम के संयोजक, भारत जोड़ो अभियान के हम सबके सूत्रधार आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल आर्य जी, अभी हमसे पूर्व बहुत सुंदर विचार आप सुन रहे थे। आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश आर्य जी, आदरणीय आचार्य श्रुति कीर्ति जी, और भी सभी महानुभाव, भी आचार्य आवृत्ति जी से बड़ा ही सुंदर भजन सुना आपने।
जैसा कि आप लगातार 2 दिनों से महर्षि दयानंद जी के बारे में सुन रहे हैं और कल के प्रसंग में आपने यहाँ तक सुना कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के किनारे साधुओं के आश्रम में बाबा खड़गेश्वर के सानिध्य में योग साधना सीख रहे थे। 1 मास लगभग वहां रुके। तो वहां पर बाबा जी का स्वामी दयानंद जी, जो उस समय शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी थे, उनका नाम, वो कृतज्ञता प्रकट किया। उन्होंने ये कहा कि बाबा जी से मुझे बहुत कुछ योग से संबंधित परिचय ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। कल के विषय में आपने सुना था, स्वामी जी ने वर्णन किया कि 13 प्रकार के वैषयिक योग हैं, जिससे कई ग्रंथ की रचना हुई। नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, उसमें आयुर्वेद, कला, कौशल, वाणिज्य, ये सब वैषयिक योग का फल है। ग्रंथ उसमें वर्णन है। मुख्य जो स्वामी जी ने योग के पक्ष को सीखा, वहां पर परिचय लिया, उसमें परमार्थिक योग जो 4 प्रकार के हैं, चित्त की एकाग्रता और सभी वृत्तियों को एक साथ रोक देना, और आत्मा को आत्मा में और परमात्मा में निमग्न करना, और अपने तत्व स्वरूप को जान लेना। तो ये 4 प्रकार के परमार्थिक योग को आदि जो ऋषि हुए, जिसमें हिरण्यगर्भ और जैसे याज्ञवल्क्य, महर्षि पतंजलि आदि, शिवानी, ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए जिन्होंने इसका उपदेश किया। अब ये परमार्थिक योग के 4 भाग, 4 ग्रंथ हैं, जिसमें राजयोग, हठ योग, लय योग और मंत्र योग, ये परमार्थिक योग के 4 विभाग हैं। इस पर जो महर्षि पतंजलि ने राजयोग पर योग दर्शन की रचना की, स्वामी दयानंद जी के जीवन का आधार योग दर्शन रहा, जो पूर्ण वेद के अनुसार है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती पूर्ण अपने जीवन को राजयोग के तरह बिताया। अब इस क्रम में कुछ सिद्धियां स्वामी जी को कराने के लिए एक दिन बाबा खड़गेश्वर जी ने साबरमती के नदी किनारे ले गए और वहां कुछ भांग के गोले मंत्रों से सिद्ध किया हुआ स्वामी जी को प्रसाद के रूप में खाने के लिए दिया। स्वामी जी को जैसे ही पता चला कि ये नशीला पदार्थ, ये भांग है, स्वामी जी पानी से सीधे ऊपर निकल के दौड़ने लगे, भागने लगे, और उसके पीछे बाबा जी भी भागने लग गए। अब भागने लग गए, स्वामी जी भी भागते जा रहे हैं, ये तो नशीला पदार्थ मुझे खिलाएंगे। कुछ पुलिस के लोग स्वामी जी को पकड़ के थाने में बैठा लिया, थाने में बंद कर दिया कि भाग क्यों रहे हो। शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी ने जब पुलिस को अपनी सारी वृत्तांत सुनाई और उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, ये बाबा जी मुझे नशा कराना सिखाना चाहते हैं, मैं नशा नहीं करना चाहता। अच्छा, तो पुलिस वाले वहां शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी को थोड़ा सा डांट भी लगाया, समझाया भी कि ये नशेरी बाबाओं के चक्कर में यहां मत रहा करो। फिर वहां
शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी को वहां से छोड़ दिया जाता है और वहां पता मिलता है कि यहाँ से बड़ौदा, अहमदाबाद के पास बड़ौदा है, आप बड़ौदा चले जाओ, वहां तुम्हें अच्छे योगी विद्वान मनीषी मिल जाएंगे। स्वामी जी चलते गए, वहां से अहमदाबाद से पैदल ही यात्रा आरंभ की। रास्ते में रुद्राक्ष और त्रिशूलधारी 3 और साधु मिल गए स्वामी जी के साथ। स्वामी जी कहते हैं कि ये तीनों महानुभाव विदेश यात्रा की विद्या में बड़े निपुण थे। विदेश यात्रा कैसे की जाए, ये भी एक प्रकार की विद्या है। कैसे व्यवहार कुशल व्यक्ति विदेश भ्रमण करते हैं, ऐसे मैंने भी 12 देशों की यात्रा की। अभी इधर ऑस्ट्रेलिया और फिजी जाने का फिर कार्यक्रम बन रहा है। तो विदेश यात्रा की जो विद्या होती है वो भी एक अलग समझ पैदा हो जाता है। वो थोड़ा सा अनुभव मुझे भी है। तो स्वामी जी कहते हैं कि विदेश यात्रा में बाबा जी बड़े निपुण थे, लेकिन उन लोगों के साथ मेरा कोई विशेष संबंध नहीं हुआ। वहां से बड़ौदा आकर, बड़ौदा में चैतन्य मठ, जहां चैतन्य ब्रह्मचारी का प्रवास होता है। चैतन्य ब्रह्मचारी जो मूल शंकर पहले था, अभी शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी वहां चैतन्य मठ में लगभग 1 वर्ष निवास किया। स्वामी जी वर्णन करते हैं अपने जीवन वृत्तांत में कि वहां मुझे सभी जो गुरुजन थे, स्वामी विभानंद, निखिलानंद, प्रकाशानंद, प्रेमानंद आदि अनेक गुरु उनको मिल गए और सभी गुरुजन बड़े ही पुत्रवत स्नेह करते थे। स्वामी जी वहां वेदांत दर्शन का और एकांत अद्वैतवादी लोग वहां रहते थे, और भी संप्रदाय के लोग रहते थे। भोजन आदि की उत्तम प्रबंध था। स्वामी जी का 1 वर्ष वहां समय कटा। इसी क्रम में यात्री के रूप में एक वृद्धा मां गौरी देवी उस आश्रम में 3 दिन के प्रवास के लिए वहां आई थी। 3 दिन वहां रास्ते में रुक गई, उस आश्रम में ठहर गई। शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी की मुलाकात उस वृद्धा मां, साधु मां जो थी, उससे भेंट हुई और उनसे ही शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी ने ये सुना, ये ज्ञान प्राप्त किया कि काशी में, वो मां ने कही कि काशी में अगले वर्ष यानी इसी वर्ष वेदांत दर्शन पर बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। आलोचना होगी, तर्क वितर्क होगा, शास्त्रार्थ होगा। तो आप वेदांत की अच्छी शिक्षा के लिए आप वहां जाएं तो आपको बहुत उपलब्धि होगी। इस विचारों से वह खोजी ब्रह्मचारी जो अपने जीवन में रिसर्च करते हुए मुक्ति तक गए, वो शुद्ध चैतन्य ने विचार कर लिया कि मुझे तो काशी जाना ही जाना है। अब 4 मित्र तैयार कर लिया उन्होंने। उत्तर मठ, जो जोशी मठ, जहां पर अभी दरारें पड़ रही है, ये प्रकृति की दोहन, ये इस सब में हम कारण हैं, मनुष्य ही कारण होते हैं। क्योंकि जो आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, इसमें मनुष्य ही कारण होता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे जीवन की आवश्यकताएं बढ़ती है, हम उसको खोज करते, रिसर्च करते हैं और उसके कारण प्रकृति का दोहन करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप भूकंप, सुनामी, अति गर्मी। इस बार तो ऐसा सुना जाता है कि बहुत भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। तो निश्चित रूप से ये स्थिति बड़ी भयानक है। जोशी मठ के जो शुद्ध चैतन्य, वहां जोशी मठ के विभानंद ब्रह्मचारी और पूर्व के गोवर्धन मठ के प्रकाश, कृपा प्रकाश, और पश्चिम के शारदा मठ के भक्ति स्वरूप, और दक्षिण के श्रृंगेरी मठ के शुद्ध चैतन्य अर्थात स्वामी दयानंद ब्रह्मचारी, ये 4 ब्रह्मचारी चारों इकट्ठे मित्र भाव होकर के
काशी की यात्रा पर रवाना हो गए। अब काशी प्रस्थान करते हैं वेदांत दर्शन को समझने के लिए, क्योंकि काशी विद्या की नगरी है। वहां पर पहुंचकर जयपुराधीश महाराज के घर में भोजन का प्रबंध था और वहां पर दशाश्वमेध घाट पर ही उनका प्रवास हुआ। काशी में स्वामी जी कुछ विचरण करने के बाद ये निर्णय लिया कि काशी में और हमें विद्या पढ़नी चाहिए, कि यहाँ बहुत सारे विद्वान। तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया चारों ब्रह्मचारी कि पंडित राम निरंजन शास्त्री जी से वैशेषिक और न्याय, और पंडित तर्क रत्न से पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, और अन्य विद्वानों से कुछ व्याकरण, कुछ और शास्त्रों का अध्ययन करने का निश्चय कर लिया। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं तो वहां रुका, लेकिन हमारे साथी जो 3 ब्रह्मचारी थे वो तीनों यहां से प्रयाग चले गए। वो अकेले पड़ गए, चैतन्य ब्रह्मचारी, स्वामी दयानंद सरस्वती। और वहां वर्षों रह करके उन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। और मुझे आश्चर्य होता है कि स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में अनेक ग्रंथों का उद्धरण दिया। स्वामी जी बड़े पढ़ाकू विचार के थे, स्वभाव के थे। उन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया, जैसा कि उनके जीवन वृत्तांत में है कि काशी में रहते हुए बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, जो नास्तिक दर्शन है, इन नास्तिक दर्शनों को भी पढ़ा, यहां तक कि तंत्र ग्रंथ को भी पढ़ा। किसी भी बात को दावे के साथ सत्य का उजागर करना बिना स्वाध्याय का, बिना अध्ययन का व्यक्ति नहीं कर सकता। स्वामी जी कहते हैं कि जब मैं काशी में अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया तो मेरे हृदय में सिंह के सदृश बल पैदा हो गया। और वो शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी ये कहता है कि मैं ये लोगों से कहता था कि कोई मुझसे शास्त्रार्थ करे और मैं उस विषय का उत्तर दूंगा, और मुझे उसमें बहुत अच्छा लगने लगा, आनंद आने लगा कि मैं सत्य को प्रकट कर सकता हूं। सब ग्रंथों को वो पढ़ चुके थे, चाहे वो बौद्ध का दर्शन हो, जैन का दर्शन हो, तंत्र हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, सारे संप्रदाय के दर्शनों को उन्होंने पढ़ा। लेकिन रात्रि में सोने के समय स्वामी जी का चित्त बहुत चंचल हो जाता था। स्वामी जी कभी कभी रात्रि में उठ करके बैठ करके रोते थे। तो कहेंगे कि ये क्यों, ऐसा क्यों? इसके पीछे वर्णन ये मिलता है कि उन्होंने यही सोचा करते थे रात में बैठ करके कि मैं घर छोड़ा मृत्यु को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, कि मृत्यु के पश्चात आत्मा जाती कहां है। ये शास्त्र केवल पढ़ लेना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये तो भार स्वरूप हो जाएगा। जिस कारण से मैंने माता पिता को छोड़ा, घर को छोड़ा, तो एक मेरे जीवन का एक आधार था, वो मैं यहां कर लिया, लेकिन मुझे यहां से जाने की अनुमति दी जाए। दोनों महानुभाव बड़े भावुक हो गए और कहने लगे, शुद्ध चैतन्य, तो मुझे छोड़ करके मत जाओ, अभी तुम मेरे साथ कुछ दिन रहो, यहाँ और अध्ययन करो। स्वामी जी कहते हैं कि मैंने अपना विचार कुछ दिन के लिए काशी से जाने का स्थगित कर दी कि मैं काशी में और कुछ दिन रहूं
और तरह तरह के ग्रंथों का अध्ययन किया। उपनिषद, दर्शन, चारवाक दर्शन आदि दर्शनों का जो छूट गए थे विषय, उसका अध्ययन हम करने लग गए। फिर कुछ दिन के पश्चात, तब 1 वर्ष और लगभग बीत गए, तो वहां पर स्वामी जी अब बड़े कठोरता से स्वामी सच्चिदानंद के साथ उन्होंने अपनी बात रखी कि आपको बुरा लगेगा क्योंकि मैं यहां से जाना चाहता हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य अमरता को प्राप्त करना, मृत्यु को जानना है, इसलिए आप मुझे जाने की अनुमति दें। स्वामी सच्चिदानंद जी ने कहा कि शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी, मैं तुम्हारे आध्यात्मिक उत्कर्ष में मैं बाधा नहीं बनूंगा। तुम जाना चाहते हो, जा सकते हो, लेकिन गुरुजनों से आशीर्वाद तो ले लो। दशाश्वमेध घाट पर सभी गुरुजन और उसमें जो बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन पढ़ाने वाले जो नास्तिक गुरु थे वो भी वहां उपस्थित हुए, और सभी गुरुजन उपस्थित हुए। सबसे आशीर्वाद स्वामी जी ले रहे थे, दयानंद सरस्वती, क्योंकि उनके गुरुजन थे। तो उसी कड़ी में दरभंगा नरेश ने, द्वारबंगाधीश महाराज ने स्वामी दयानंद जी को 500 रुपये दिया कि दयानंद ये पैसे लो और गुरुजनों को दक्षिणा स्वरूप भेंट करो। स्वामी जी कहते हैं कि वो 500 रुपये मैं लेकर के स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी महाराज को समर्पण किया कि सभी गुरुजनों को आप ये 500 रुपये दक्षिणा स्वरूप विभाजित कर दें, बांट दें। और फिर दरभंगा नरेश से वो आदेश लेने गए कि अब मुझे जाने की अनुमति दी जाए। दरभंगा नरेश भावुक हो गए। अच्छे व्यक्ति को कौन छोड़ना चाहता है, ये तो आप सभी जानते हैं। जब दुर्जन हमसे बिछड़ता है तो प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, और जब सज्जन, साधु, दिव्यात्मा हमसे बिछुड़ते हैं तो हमें दुख होता है, लगता है ये मेरे साथ बने रहे। तो शायद ऐसी ही भावना दरभंगा नरेश के साथ हुई। वो बड़े भावुक हुए और स्वामी जी से कहा कि आप जो कुछ भी चाहे, पैसे, कुछ वस्त्र और भी कुछ सामान, कुछ सोने चांदी, कुछ अशर्फियां, वो आप ले जा सकते हैं अपने रास्ते के लिए, क्योंकि पता नहीं कहाँ आपको भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ चीज की आवश्यकता पड़ जाए। स्वामी जी ने बड़े विनम्रता से कहा, हे राजन, मैं तो आपकी कृपा पात्र से काशी में बहुत दिन रह करके विद्याध्ययन किया और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो मैं कब के घर छोड़ आए, इसलिए मुझे केवल जाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने बड़े आग्रह पूर्वक स्वामी जी को कंबल, एक कमंडल, एक अंगोछा और एक डंडा का, ये तो लेना ही पड़ेगा तुम्हें, तुम मुझे अभिभावक मानते हो ब्रह्मचारी, तो ये आपको लेना पड़ेगा। ये ले करके और वहां से जो स्वामी सच्चिदानंद जी से वह मूल शंकर ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य सुन रखा था कि अमरकंटक से जो उद्गम स्थली हुई नर्मदा नदी की, और नर्मदा नदी के किनारे किनारे बहुत सारे आश्रम हैं, चानोद, करनाली, व्यास आश्रम, वहां अनेक साधु रहते हैं, अनेक योगी जन रहते हैं। शायद वहां कोई आपके इस कार्य में सिद्धि दिलाने में सफल हो, आपके मार्गदर्शन करने में प्रशस्त करे, आपको रास्ता बता सके। तो वहां से स्वामी दयानंद सरस्वती बनारस से, काशी से पैदल ही नर्मदा नदी के किनारे चल पड़े। और स्वामी जी वर्णन करते हैं, सतपुड़ा के पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में महाकाल पर्वत की श्रृंखला, वहां अमरकंटक नाम के स्थान से बड़ी कुंड से नर्मदा नदी का उद्गम स्थली है, और वहां से नर्मदा नदी निकलती है और गुजरात होते हुए अरब सागर की खाड़ी में जा गिरती है नर्मदा नदी। स्वामी जी नर्मदा के किनारे पहुंच गए, अमरकंटक
से होते हुए आगे की ओर बढ़े तो उनके मन में कई बार ऐसे विचार आते थे कि इस किनारे में कोई हमें योगी मिल जाए, कभी उस किनारे में योगी मिल जाए। तो स्वामी जी कहते थे कभी कभी मैं तो नाव नहीं मिलता था तो लकड़ी का बेड़ा बना करके मैं नदी को पार करता था, कभी कभी स्वयं तैर करके नदी को पार करता था, कभी इस पार कभी उस पार होते हुए स्वामी जी योगियों की तलाश में भटक रहे थे, लेकिन उन्हें योगी नहीं मिला। स्वामी जी वर्षों भटकते रहे योगी की तलाश। लेकिन वहां कुछ काल की घटना मैं विशेष सुनाना चाहूंगा। स्वामी जी कहते हैं एक रात्रि की बात आई जो मणि अमावस्या और बहुत घोर अंधेरी रात्रि। स्वामी जी नर्मदा नदी के किनारे बैठ करके चिंता मग्न हो गए कि अब आज की रात कैसे कटेगी। ये इतनी घोर अंधेरी रात, इतनी ही देर में एक घटना घटती है। स्वामी जी के कान में एक ध्वनि सुनाई दी, शोरगुल सुनाई दी, बाजे गाजे की आवाज सुनाई दी। स्वामी जी वहां पहुंच गए और स्वामी जी वहां पहुंचकर लोगों से पता लगाया कि ये आधी रात को, अंधेरी रात में ये क्या घटना घट रही है। तो उनको पता चला कि यहां से कुछ दूरी पर, लगभग 2 योजन की दूरी पर धर्मपुरी एक स्थान है, गांव है, वहां से नर्मदा नदी के किनारा और वहां से 2 योजन के दूर पर काल भैरव का गुफा है। और वहां इस मणि अमावस्या के दिन नर बलि दी जाती है जो ब्राह्मण का पुत्र हो। और वहां स्वामी जी ने देखा एक मां छाती पीट पीट करके रो रही है और सारे लोग, कुछ स्त्रियां कुछ भजन गीत गा रही हैं, कुछ पुरुष वहां ढोल नगारे बजा रहे हैं, उन्मत्त हो रहे हैं। स्वामी जी के मन में ये विचार आया कि निश्चित रूप से ये देश का दुर्भाग्य है। अपने मां को याद करते हैं स्वामी जी। स्वामी जी कहते हैं कि जब मेरे घर को छोड़ देने के पश्चात मेरी मां जीवित नहीं रही, तो भला जिस मां के सामने पुत्र को बलि दी जाए वो मां कैसे जीवित रह सकती है। इस विचार को सोचकर स्वामी जी बहुत भावुक हुए और उन्होंने ये सोचा कि चलो अपनी मां की रक्षा तो नहीं कर पाया, और की मां की रक्षा तो मैं कर लूं। इसी भावना से, और दूसरी भावना उनके मन में ये आई कि सामाजिक जो महापाप है, जो मनुष्य की बलि दी जा रहा हो, पशु की कहे तो कोई बात, मनुष्य को काटा जा रहा हो, जिसके कारण से हमारा देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है। ये दूसरा कारण के मन में आया। और तीसरा कारण ये आया कि जो ऋषि मुनियों का देश रहा, उस देश में इस प्रकार की अधर्म परंपरा, अंधविश्वास, इस प्रकार से अपराध महापाप कैसे चल पड़ा। इन 3 बातों को लेकर के स्वामी जी उद्विग्न हुए और उस भीड़ में जाकर के पंडा और पुजारियों से निवेदन किया कि देखो, ब्राह्मण का बेटा तो मैं भी हूं, इसलिए इस बालक के स्थान पर मुझे बलि चढ़ा दो। तो वहां पंडा जो पुजेरी था, उन्होंने कहा कि मेरे जो प्रमुख पुजेरी हैं वो आदेश करेंगे तभी होगा। कहा वहां उनसे कहो। उनसे कहा गया, तो कहा कि ठीक है, ये स्वेच्छा से यदि बलि चढ़ना चाहता है इस बालक को छोड़ दिया जाएगा। जब ये बात की घोषणा हो गई कि अब इस बलि, नरबलि के स्थान पर इस साधु को बलि दी जाएगी, तो वो माता जी जो रो रही थी, जिनके पुत्र थे जिनको बलि दी जानी थी, वो थोड़ा धारश बंधी और चुप हो गई। पगली के तरह साथ साथ वो भी जाने लगी, उनके पुत्र भी चलने लग गए और वो शुद्ध चैतन्य, जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, अब उनको नरबलि के रूप में नर्मदा में स्नान कराया गया, लाल वस्त्र पहनाया गया, लाल माला
और कुमकुम आदि उनके चेहरे पे लगाए गए। ढोल नगारे बजाते हुए लोग वहां से गुफा में गया, जहां पर काल भैरव का गुफा, और काल भैरव के गुफा के पास ले गए और स्वामी दयानंद सरस्वती की आंखों को काले पट्टी से कस के बांध दी गई, और जिस पर बलि दी जाती है लकड़ी की वेदी पर स्वामी जी को लेटा दिया गया। मंत्र पुरस्चरण श्लोक पाठ वो तांत्रिक लोग वो करने लग गए। इतने ही देर में अब केवल अब बलि देने की बात है, 1-2 सेकंड ही की बात कहें। अब तलवार की पूजा की गई और वो जो जल्लाद जो बलि देता वो नाच गा रहा था, शराब पी करके उन्मत्त हो रहा था। तो निश्चित रूप से उतनी ही देर में गोली की आवाज सुनाई दी। धड़ाम धड़ाम सी जैसी आवाज आई, सभी लोग का भागो भागो भागो, पुलिस आई भागो, सब एक दूसरे की तरफ जंगल में भाग गए। और वहां पर जो वो बालक थे और बालक की माँ वो भी कहीं जंगल में प्रवेश कर गई। अकेला केवल शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी उस काठ के वेदी पर पड़ा हुआ, लेटा हुआ, हाथ उलटा करके बांधा हुआ, आंख में पट्टी लगी हुई। पुलिस आई और उस ब्रह्मचारी को, मूल शंकर शुद्ध चैतन्य महर्षि दयानंद सरस्वती को वहां फिर उस वेदी से उठाया पुलिस ने, और उठा करके और फिर पूछा कि तुम कौन हो। स्वामी जी ने अपना परिचय दिया। इतने में वो जो माँ थी वो जंगल से वो भी निकल आई अपने बेटे के साथ। उन दोनों की रक्षा पुलिस ने की। दोनों को जहां जाना था उस स्थान तक वो पुलिस वालों ने उनको पहुंचाया। स्वामी जी को धर्मपुरी ला करके छोड़ दिया। सज्जनों, ये घटना हम इसलिए आपके बीच में रखे क्योंकि स्वामी दयानंद के जीवन पर ये प्रसंग चल रहा है। तो स्वामी जी के एक घटना को हमें समझना है। स्वामी जी कहते हैं, जब मैं आगे बढ़ा, नर्मदा का जो जल प्रपात है, झरना है, उस किनारे बैठ करके मैंने गहन चिंतन किया, और मेरा सौभाग्य रहा उस स्थान पर जहां स्वामी जी को बलि दी जा रही थी, वहां पर 2 बार जाने का मेरा सौभाग्य रहा। वो ओमकारेश्वर से कुछ पहले धर्मपुरी है, नर्मदा नदी के किनारे घने जंगल में, जहां अभी भी वो गुफा और वो जल स्रोत विद्यमान है। जैसा स्वामी जी ने पुस्तक में वर्णन किया, ठीक उसी प्रकार से वो जगह मुझे वहां प्रतीत हुआ। निश्चित रूप से वो जगह ही होना चाहिए। स्वामी जी बैठ करके विचार करने लगे कि परमात्मा ने मुझे कैसे बचा लिया। देखो, ये प्रभु की लीला है कि अपने भक्तों को परमात्मा बचाता है, जो परमात्मा पर समर्पण कर दिया। अब ये बड़ी विस्मयता होती है कि बस 1 सेकेंड, आधे सेकेंड या 1 मिनट की देरी होती, बलि दे जाती स्वामी जी की, वहां प्राण पे उड़ जाते। लेकिन कैसे गोली की आवाज आई, हवाई फायरिंग हुई, पुलिस वाले आए, लोग भाग गए, स्वामी जी जीवित रह गए। स्वामी जी ने सोचा कि मैं अब जीवित रहा तो निश्चित रूप से अब समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और सनातन धर्म के लिए मैं कुछ करूंगा, इसीलिए परमात्मा शायद मुझे बचाया हो। और कई घटनाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। स्वामी जी ने बड़ा स्पष्ट वर्णन किया कि जो व्यक्ति ईश्वर का हो जाता है, ईश्वर उसका रक्षक माता पिता से भी बढ़ करके होता है और पालन करता है। गायत्री मंत्र आप जब पाठ करते हैं, उसमें मंत्र के अर्थ करते हुए स्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों को हिंदी में वर्णन किया कि सब सुखों को देने वाला। संसार में चाहे वो भौतिक सुख हो, आध्यात्मिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, वो परमात्मा ही देता है। मनुष्य का कोई सामर्थ्य नहीं है जो हम सुख प्राप्त कर सके। आप कहेंगे मेरा पुण्य कर्म, मेरा पुरुषार्थ, मैं सुख प्राप्त कर सकता हूं। निश्चित रूप से ये कहीं
अहंकार होगा। आप विचार करके देखिए कि परमात्मा का दिया हुआ ये शरीर, परमात्मा का दिया हुआ मन, ये इंद्रियां, परमात्मा का दिया हुआ साधन, और कहते हैं कि मैं कर्म कर रहा हूं। यदि परमात्मा सृष्टि ना बनाता, यदि परमात्मा हमें शरीर प्रदान नहीं करता, इंद्रियां प्रदान नहीं करता, तो क्या मैं कर्म कर सकता था? सबके मूल में ईश्वर की कृपा है और ईश्वर ही हमें सुख प्रदान करने में सहायता करता है। इसलिए ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रहना चाहिए। यही तो ईश्वर भक्त का विशेषता है कि हम कैसे ईश्वर भक्ति करें। स्वामी दयानंद के अंदर ईश्वर भक्ति कूट कूट करके भरा हुआ है। ये बातें जब उनके जीवन को पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि स्वामी जी कितने बड़े ईश्वर भक्त थे। एक दिन की घटना है कि स्वामी जी को कई दिन भूखे प्यासे हो गए, 2 दिन से अधिक हो गए, शरीर में शक्ति नहीं बची कि मैं अब चल पड़ूं। यात्रा करते करते वो थक गए, भूमि पर पड़ गए, घने जंगल है, भूख बहुत जोर की लग रही है, शरीर में शक्ति नहीं है। इतनी ही देर में 2 रिछ भालू वो निकल करके आया और स्वामी जी के शरीर को सूंघने लगा। स्वामी जी अपनी जीवन की आश को छोड़ दिया, अब तो जीवित नहीं रहेंगे क्योंकि ये 2 रिछ भालू भी आ गया है। और वो भालू, स्वामी जी कहते हैं, याद मुझे कभी नहीं मिटती ये घटना। वो भालू स्वामी जी के शरीर को सूंघा और दोनों फिर वापस चले गए। कुछ देर के बाद एक भालू रिछ शहद के छत्ते को लेकर के आया और स्वामी जी के पास छोड़ करके वो चला गया। स्वामी जी के पास छोड़ के वो चला गया। स्वामी जी भूख से बड़े व्याकुल थे। शहद के छत्ते, बहुत बड़ा छत्ता था, उसको उठाया, स्वामी जी जी भर का शहद चाटा। शहद जैसे ही स्वामी जी खाया, चाटा, स्वामी जी के शरीर में थोड़ी शक्ति आई, जान आया और फिर वहां से उठ करके आगे की ओर बढ़े। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरित्याग। महात्मा आनंद स्वामी जी ने भी अपने पुस्तक में इस बात का वर्णन किया था। ये तो अभी के संत हुए हमारे आर्य समाज के, लेकिन इस सिद्धि है, अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंसक प्राणी भी हमारे मित्र हो जाते हैं। अब मैं जहां पर बैठा हूं तो यहाँ पर भी बहुत सारे जंगली तेंदुआ है, सांप है, जंगली सुअर भी है, लेकिन आज 3रा वर्ष है। लेकिन बड़े निर्भीकता से और बड़े निडर बन करके, निर्भय से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। निश्चित रूप से वो सिद्धि मुझे नहीं है, लेकिन पशु के अंदर भी ये भाव है कि यदि आप उसका अनिष्ट करना चाहते हैं तो ये भाव को वो समझ जाता है, अपनी रक्षा के लिए वो पहले आक्रमण करता है। ये निश्चित रूप से, लेकिन उसके मन में ये समझ में आ जाए कि निश्चित रूप से ये मेरा दुश्मन नहीं है, तो वो अनावश्यक आक्रमण भी नहीं करता। स्वामी जी कहते हैं कि मैं आगे चला, आगे बढ़ते गया तो अंधेरा, घोर घने अंधेरा, ऐसा जंगल का मार्ग कि जिसको मार्ग दिखाई ना दे। सायंकाल हो चुका, निश्चेष्ट होकर के स्वामी जी अनमना से आगे बढ़ने लगे और स्वामी जी एक खाई में जाकर के गिर पड़े। दाहिना पांव स्वामी जी का फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। स्वामी जी कातर स्वर की आवाज, कराहने की आवाज निकालते हुए गड्ढे में यूं पड़े थे। तो भील जाति, जो वहां जंगली लोग थे, व्याध लोग थे, स्वामी जी की आवाज को सुनकर वो गड्ढे से बाहर किया, अपने घर ले गए, 2 दिन तक अपने घर में रखा और उनकी सेवा की, जंगलों से औषधि ला करके उनके जख्म पर महलम पट्टी की, उनको स्वस्थ किया और फिर स्वस्थ करके जंगल से कुछ दूर बाहर जाकर के रास्ता पकड़ा दिया। देखिए स्वामी जी क्या कहते हैं कि देखो मेरे जीवन में क्या क्या बाधाएं आई, लेकिन सारे बाधाओं को मैं पार करता गया, आगे बढ़ते गए।
लेकिन शरीर कमजोर हो गया था। एक घटना और है उनके जीवन की, बड़ी ये मार्मिक घटना है। फिर मैं आगे जो कुछ विशेष प्रसंग है उसकी चर्चा करूंगा। स्वामी जी कहते मैं चलते चलते मैं थक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया, और जैसे ही सोया नींद लग गई, आंखें लग गई। मेरे सिर के पीछे कुछ आवाज मालूम पड़ा, मैं जगा तो बहुत बड़ा सर्प फन फैलाए हुए मेरे सिर के सामने खड़ा है। ओहो, स्वामी जी समझ गए कि अब बचना मुश्किल है। इतना ही सोचते हैं कि एक बाज पक्षी इतनी ही जोर से झपट्टा मारा और सांप को मुख में उठा करके लेके चला गया। बाहर परमात्मा तो कितना महान है, अपने भक्तों को कैसे कैसे रक्षा करता है। स्वामी जी ने स्पष्ट वर्णन किया। ये 2-3 घटनाएं तो स्वामी जी के जीवन से बहुत जुड़ी हुई, और स्वामी जी कहते हैं मुझे घटना मुझे हमेशा याद है, ये मैं कभी भूलता नहीं। तो स्वामी जी इन सारी घटनाओं से परमात्मा का धन्यवाद किया और अपने जीवन को आगे योगी के अनुसंधान में लगाते हुए आगे बढ़ते हुए जब आगे बढ़े इधर ओमकारेश्वर की तरफ, ओमकारेश्वर से फिर ममलेश्वर, ममलेश्वर से फिर आगे बढ़ते गए तो एक साधु मिला, और वो साधु ने स्वामी जी को आश्रम बताया, व्यास आश्रम। व्यास आश्रम जो मंडला में स्थित है। मंडला में व्यास आश्रम में स्वामी कर्मानंद जी से स्वामी जी ने हठ योग की विद्या सीखी। अब हठ योग के बारे में आपको पता होनी चाहिए। हठ योग के बारे में स्वामी जी को स्वामी कर्मानंद जी ने कहा कि तुम हठ योग सीखो। हठ योग से व्यक्ति भूख प्यास सर्दी गर्मी और विषम परिस्थितियों को भी आसानी से झेल लेता है। उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, लंबे समय तक बिना अन्न जल का रह सकता है। इसलिए हठ योग विद्या तुम्हें सीखना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं 1 मास में व्यास आश्रम में रहा और वहां पर हठ योग की विद्या स्वामी जी ने सीखी। हठ योग की विद्या, और हठ योग में स्वामी जी ने बहुत सारी क्रियाएं, त्राटक और बहुत प्रकार के आसन, नेति, धोती, बस्ती, ये जो क्रियाएं जो पंचकर्मा वगैरह करते हैं, तो ये नेचुरोपैथ में भी है। स्वामी जी हठ योग की विद्या को भी वहां सीखा। बाद में स्वामी जी ने हठ योग प्रदीपिका का बड़ा घोर विरोध किया, क्योंकि हठ योग यदि बिना ज्ञान का व्यक्ति करता है तो उसका साइड इफेक्ट बहुत अधिक होता है और व्यक्ति अपंग अपाहिज हो सकता है। इसलिए प्रशिक्षण लेकर के ही करना चाहिए। उसमें कुछ ऐसे चक्र का वर्णन है जो हमारे वैदिक सिद्धांत से मेल नहीं खाता। आगे का प्रसंग है जो मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन स्वामी जी ने हठ योग वहां पर सीखा। स्वामी जी से कोई भी विद्या नहीं छूटी थी, इतना तो मानना ही पड़ेगा। 1 मास के पश्चात स्वामी जी वहां से आगे निकल पड़े, आगे चले। तो आगे जब चले तो स्वामी मुक्तानंद उनके मार्ग में मिल गए, और मुक्तानंद जी और स्वामी जी दोनों मित्र भाव से आगे बढ़ते गए घने जंगलों की तरफ गए। कहीं योगी मिल जाए, कहीं मुझे जीवन का राह बता दे। एक समय की घटना है कि स्वामी जी और स्वामी मुक्तानंद, साधु मुक्तानंद जी दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए, और पेड़ के नीचे जैसे ही बैठे तो उतने में ही कहा जाता है कि बराह, जंगली सुअर की झुंड वहां पर आते हुए दिखा, और जो मुक्तानंद जी थे वो पेड़ पर झट से चढ़ गए। और स्वामी जी कहते मुझे चढ़ना आता नहीं था, अब मैं क्या करूं। इतनी ही देर में स्वामी मुक्तानंद जी की बड़े मजबूत लठ वहां पर नीचे पड़ा हुआ दिखा। स्वामी जी अपने जीवन जीने का आस छोड़ करके उस लठ को लेकर के और वो खड़ा हो गया।
स्वामी जी उस बराह के सामने बड़े भयानक झुंड जंगली सुअर का, और स्वामी जी कहते हैं जैसे मैं लठ लेके खड़ा हुआ, जोर जोर से भूमि पर लठ को प्रताड़ित किया, पटका और खड़े हो गए सिरा तान के। कुछ देर के बाद बड़ी विकृत आवाज किया जंगली सुअर, घोर आवाज करके, और पुनः वहां से वापस पीछे चला गया। ये सारे दृश्य को कुछ दूरी पर खड़े कुछ गांव के लोग देख रहे थे कि ये साधु कैसे बच गए। अब सैकड़ों की संख्या में स्त्री पुरुष आकर के स्वामी जी से ये कहने लगा कि आप कोई बड़े सिद्ध पुरुष हैं, आप मुझे भविष्य के बारे में बताएं, कुछ औषधि दें। जीवन की तरह तरह की समस्याओं को लेकर के लोग आने लगे। स्वामी जी किसी तरह से वहां बच बचा करके भाग निकले, और उसके पीछे स्वामी मुक्तानंद भी जो है वो भी भागे, और फिर जंगलों की राह लेते हुए स्वामी जी अपने जीवन को कई दिशाओं में बदला। उस प्रसंग को कह करके वाणी को विराम को ले चलता हूं। स्वामी जी चानौद करनाली में 1 मास का प्रवास किया, 1 मास का, और वहां पर उन्होंने राजयोग विद्या सीखी। राजयोग विद्या क्या है? जो महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों की सिद्धि के लिए स्वामी जी ने वहां पर 1 मास का प्रवास किया। उनके योग के गुरु स्वामी शिवानंद पुरी और स्वामी शिवानंद गिरी और स्वामी ज्वालानंद पुरी, ये 2 उनके गुरु हुए। और ये दोनों गुरु स्वामी जी को राज विद्या का, राजयोग की विद्या उनको दी। स्वामी जी को यम नियम, तो जीवन में यम नियम ही सिद्ध था, आसन सिद्ध था, प्राणायाम आदि सिद्ध था। केवल स्वामी जी को वहां पर संयम की सिद्धि बताई। त्रयम एकत्र संयम, 3 की इकट्ठा हो जाना संयम है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। स्वामी जी ने जो विद्या सीखी वहां योग की, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको अंतरंग कहते हैं। तो ये तीनों जब एक हो जाता है तो निश्चित रूप से इसे संयम कहते हैं, और संयम से सिद्धि प्राप्त होती है। तो तीनों एक कैसे हो, इसको थोड़ा समझिए। जैसे एक कैंडल आप जलाते हैं, एक कैंडल, मोमबत्ती आपने जलाया, दीपक जलाया, और दीपक के लौ में यदि हवा की झोंका लगा तो दीपक का लौ आगे पीछे होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। हवा की झोंका नहीं लग रहा है तो वो सीधे ऊपर की ओर जाएगा, स्ट्रेट। तो ये समझना है कि जब आप आंख बंद करके बैठते हैं, आंख बंद करके जब आप बैठते हैं और आप मन को चाहे दोनों नेत्रों के मध्य, नासिका में या कंठ में, हृदय में, नाभि में, या कहीं और शरीर के अंदर, लेकिन बड़ा सुंदर स्थान है हृदय, जहां पर मैं रहता हूं। मैं का मतलब आत्मा। हृत प्रतिष्ठम यद जिरम जविष्ठम तन्मे मना शिव संकल्प वस्तु। और महर्षि दयानंद जी ने तो चौहद्दी बता दी। दोनों स्तनों के मध्य में अंगुष्ठ मात्र जो गड्ढा है, वहां आत्मा का निवास स्थान है। तो वहीं पर ध्यान जब आप करेंगे, मन को टिकाएंगे, तो आप समाधि प्राप्त कर सकते हैं। और जगह भी आप मन को एकाग्र करने के लिए चुन सकते हैं जहां अनुकूलता है, लेकिन अंत में तो हृदय में आना ही पड़ेगा। तो जब दीपक के लौ की भांति आप मन को अपने एक स्थान पर ठहराते हैं और मन फिर भाग जाता है विषयों में, मन विषय में चला गया, फिर मन को आप पकड़ के लाते हैं और फिर विषय में चला जाता है। तो ये समझिए कि दीपक का लौ अभी टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, भाग रहा है। तो इसको धारणा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारणा। जब
आधे मिनट से 1 मिनट, 1.5-2 मिनट तक आपका मन टिकने लग जाए तो समझ जाइए कि ध्यान आरंभ हो गया। और समाधि कैसे? 3 बात को समझ लीजिए। त्रिपुटी, त्रिपुटी क्या होती है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। स्वामी जी ने इसकी सिद्धि की। ध्याता, ध्यान, ध्येय। धाता ध्यान करने वाला, ध्याता, कर्ता क्रिया और कर्म। ये कह सकते हैं कि कर्ता ध्यान करने वाला, ध्यान क्रिया और ध्येय उद्देश्य, वो वस्तु, वो पदार्थ, वो ब्रह्म, ये तीनों एक साथ रहता है। जब तक आप आंख मूंद करके बैठे हुए हैं, अपना बोध है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, अपने घर में बैठा हूं, अपना भी बोध रहे, मैं ध्यान कर रहा हूं ये भी बोध हो, और किसका कर रहा हूं? ब्रह्म का, ये भी समझ रहे। ये तीनों यदि बना हुआ है तो आप ध्यान कर रहे हैं। जहां मैं समाप्त हो गया, ध्यान कर रहा हूं ये समाप्त हो गया, केवल ध्येय बच गया, केवल अर्थ विषय बच गया, अपना बोध नहीं रहा, ध्यान कर रहा हूं ये भी विचार हट गया, तो जानिए समाधि लग गई। ये थोड़ा सा मैंने संकेत किया क्योंकि ये विषय चल रहा है। स्वामी जी यहाँ पर राजयोग की सिद्धि कर रहे हैं। तो अब धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों का एकत्र भाव में होना, इसको संयम कहते हैं। और संयम जैसे साधक को सिद्धि मिलती है। स्वामी जी को सैकड़ों सिद्धि थी, अनेकों सिद्धि। योग दर्शन में अनेक सिद्धि का वर्णन है। उस योग दर्शन के सिद्धियों में से लगभग सिद्धि स्वामी जी को प्राप्त थी, सिद्ध पुरुष थे। और आगे सारी सिद्धियां की लगभग चर्चा प्रसंग से आती जाएगी, उसमें हम वर्णन करेंगे। स्वामी जी कहते हैं कि वो संयम के जैसे सिद्धि प्राप्त होती। और जब मैं थोड़ा और इसमें चर्चा कर दूं 2-3 मिनट, देखिए, जब आपको ऐसा लगे कि मेरी समाधि लग रही है, मैं अपने को भूल जाता हूं, लेकिन निद्रा में भी लोग भूल जाते, बैठ गए, नींद लेने लग गए, अपने को भूल गए, वो स्थिति नहीं। चेतना अवस्था में कि मुझे आनंद आ रहा है, सचेत अवस्था में अपने को भूल जाना, मैं ध्यान कर रहा हूं ये भी भूल जाना, केवल ध्येय की भाषित होना, अर्थमात्र निर्भाषम स्वरूप शून्य में बस समाधि, ये स्थिति बन जाए तो समाधि लग गई। अब उस समाधि का विनियोग करना पड़ता है। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, ये 2 प्रकार की समाधि होती है। समाधि की स्थिति बनते ही साधक को संप्रज्ञात समाधि के कैटेगरी में, प्रथम स्टेज में विनियोग करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। उसमें से जो संप्रज्ञात समाधि को महर्षि पतंजलि ने 4 भागों में विभाजित कर दिया। वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि में 5 महाभूतों को सिद्ध करना होता है। 5 महाभूत में से पहले स्थूल रूप में पृथ्वी ले लीजिए, फिर जल ले लीजिए, फिर वायु, फिर अग्नि और फिर आकाश। ये 5 भूतों को प्रत्यक्ष करना होता है। और फिर निश्चित रूप से विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि में 5 जो विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इसकी सिद्धि होती है। आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि में बुद्धि और अहंकार की सिद्धि होती है। आनंदानुगत में, अस्मितानुगत में आत्मा की सिद्धि हो जाती है। इसके बाद फिर परमात्मा को सिद्ध करना होता है। जब परमात्मा सिद्ध होता है तो उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। फिर जीवन मुक्ति की स्थिति आने लगती है। तो इसी जीवन में स्वामी जी ने इन सारी सिद्धियों को अपने जीवन में सफलतापूर्वक प्राप्त किया था। स्वामी जी के जीवन से जुड़ी हुई एक बड़ी सुंदर बात इस यहाँ पर है कि जब
स्वामी शिवानंद गिरी और स्वामी ज्वालानंद पुरी ने स्वामी जी को लेसन दे दिया, होमवर्क दे दिया, कार्य दे दिया कि जब तक ये सिद्ध ना हो जाए तब तक यहां से जाना नहीं। और दोनों गुरु अहमदाबाद चले गए और अहमदाबाद वहां एक मंदिर में ठहर गए। अब स्वामी दयानंद वहां पर अकेले उस आश्रम में साधना करने लगे। प्रतिदिन उस गांव से एक सज्जन दूध पहुंचा दिया करते थे कि 3 साधु वहां रहते हैं, तीनों को गौ का दुग्ध वो गाय से निकाल करके और आश्रम में पहुंचा दिया करते थे। अब स्वामी शिवानंद जी और स्वामी ज्वालानंद पुरी चले गए तो गौ पालक को ये पता चला कि स्वामी जी वहां से चले गए, तो उनको ये भ्रम हुआ कि तीनों चले गए। अब तीनों चले गए, ये होता है कम्युनिकेशन गैप अंग्रेजी में कहते हैं ना, जब व्यक्ति को ठीक से सूचना नहीं मिली तो कुछ से कुछ समझ लेते हैं। लेकिन स्वामी दयानंद जी तो वहां तो थे, लेकिन उस दिन दूध नहीं आया क्योंकि वो गौ सेवक मन में ये बैठी थी बात कि कोई है ही नहीं तो दूध क्यों पहुंचाए। स्वामी जी पानी पी करके अपना जीवन बिता लिया, कोई बात नहीं, दूध नहीं आया तो पानी पी लेंगे। दूसरे दिन गाय किसी तरह खुल गई, खूंटे से खुल गई और सीधे आश्रम में आकर के पीछे वो खड़ी हो गई और पीछे खड़ी होकर के जोर से चिल्लाने लगी। गौपालक गाय को ढूंढते हुए वहां आया तो गाय वहां से जाना ही ना चाहे, गाय को पकड़ के खींचे, गौ माता वहां खड़ी। स्वामी जी ने जब इस कोलाहल को सुना तो अपनी कुटिया से बाहर निकल के देखा कि ये क्या घटना है भाई, क्या बात है। तो गौ माता जा ही नहीं रही है, गौ पालक खींच रहा है पकड़ के, चलो घर, गौ ना जाए। स्वामी जी बड़े प्यार से उस गौ पालक से कहा, भाई सब स्वामी जी को देखा तो गौ पालक बड़े आश्चर्य हो गए, स्वामी जी आप हो यहाँ पर, मैं तो पता चला कि आप लोग चले गए। कहा कि नहीं मैं अकेला हूँ, 2 व्यक्ति गए हैं, मैं अकेला हूँ। तो कहा देखो गौ जा नहीं रही है, तो कहा कि देखो ये गौ माँ दूध पिलाने आई है, जाओ घर से बछड़े को खोल के ले आओ और दूध निकाल के थोड़ा सा मुझे दे दो, फिर ये गौ माता जाएगी। वो गाय पालन करने वाला गौ सेवक अपने घर गए, बछड़े को खोल के लाया, दूध निकाला, स्वामी जी को थोड़ा सा दूध दिया, फिर गाय एकदम बड़े प्यार से चली गई। वाह, स्वामी दयानंद कितनी बड़ी सिद्धि, स्वामी जी के साथ उनके पशु पक्षियों का प्रेम, परमात्मा की अपार कृपा, ये योग सिद्धि से ही सिद्ध हुआ। तो वास्तव में योग पर आधारित महर्षि दयानंद सरस्वती जी का आत्मकथा जो आप सुन रहे हैं, स्वामी जी पहले योग सिद्ध पुरुष हुए, फिर उन्होंने समाज और राष्ट्र के लिए जो कार्य किया, वेदों का उद्धार किया, मानव जाति का उद्धार किया, ये बहुत बात की बात है। तो निश्चित रूप से स्वामी जी को हम योगी के रूप में देखें, जानें, उनके जीवन को पढ़ें और स्वयं योगी बनने का प्रयास करें। बिना योगाभ्यास का, बिना आत्मदर्शन का महति विनष्टि, महति विनष्टि, महति विनष्टि, महान विनाश, महान विनाश, महान विनाश। आपने कितनी बड़ी सम्मान कमाया, कितना सम्मान कमाए, कितना धन कमाया, कितनी बड़ी आपने उपलब्धि की, ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये सब यही रह जाएगा। आंख बंद होते ही आपकी सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप हम सब स्वामी जी के आदर्शों पर चले। स्वामी जी ने आर्य समाज भी बनाया इसीलिए हम वेद को पढ़ करके पहले अपना उद्धार करें, हम अपने जीवन को समझें और अपने जीवन को समझने के बाद फिर समाज, परिवार, राष्ट्र के उद्धार के लिए कार्य करें। एक योगी समाज राष्ट्र का जितना उद्धार कर सकता है, संसारी जन उतना नहीं कर सकता। इसलिए हम सब योगी बने। स्वामी जी की भावना, स्वामी जी की आत्मा का अभिप्राय यही है, तभी हम समाज का सुधार कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम सब इस भाव को समझ रहे होंगे। आगे के प्रसंग यहाँ से स्वामी जी फिर योग सिद्ध करके आगे प्रस्थान करेंगे। आगे की यात्रा
जो विशेष विशेष वृत्तांत है आपके बीच में मैं रखने का प्रयास करूंगा। आज के प्रसंग को मैं यहीं पर विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत बहुत आभार आचार्य प्रभामित्र जी। और महर्षि दयानंद सरस्वती का योग पर आधारित जीवन व्रत कथा हम सभी लोग सुन रहे हैं। निश्चित रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती की जो आत्म कथा है, जो उनका जीवन है, हम सबके लिए आदर्श है। और जो सुना है कि कई बार तो किसी ने कहा था 18-18 घंटे की समाधि महर्षि दयानंद सरस्वती जी लगाते थे। और कई लोगों ने उनको देखा कि जब वो योगाभ्यास में रहते थे तो शरीर कितने ही ऊपर उनका उठ जाया करता था, वो जो तेज दिखाई देता था। एक दो घटना कभी हमें सुनने को मिला था कि दयानंद जी कहीं जब एक जगह बैठे हुए थे, स्थान का पता नहीं आ पा रहा मुझे, तो उन्होंने कहा चलो अब यहाँ से निकल चलते हैं। और देखते हुए कुछ देर बाद जिस घर में वो बैठे हुए थे वो घर गिर जाता है। तो परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि वो जो सिद्धियां, इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती को योगेश्वर कहा गया है। जैसे भगवान कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण कहते हैं हम, उसी प्रकार से योगी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती का जो आपने कहा सामाजिक और जो ये जो पक्ष है, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि वो बहुत बड़े योगी थे, शुद्ध। तो इसी व्यवस्था को आप सब लोग सुन रहे हैं। सम्मानित हाकम सिंह जी आइए। किसी के मन में कोई प्रश्न तो पूछ सकता है जी। हाकम सिंह जी जी नमस्ते जी। नमस्ते, आइए आइए, स्वागत है। जी बहुत बहुत अच्छे विचार चल रहे हैं और ज्ञान की गंगा बह रही है साहब। आज महर्षि जी के योग साधना के संबंध में आचार्य जी ने बहुत अच्छी चर्चा की है और वास्तव में योग जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब लोग थोड़ा थोड़ा योग का अभ्यास करते रहें तो मैं समझता हूँ जीवन एक अच्छे भाव में अच्छी से आगे व्यतीत हो सकता है, कुछ ज्ञान अर्जन हो सकता है। और ये जो यहाँ तक सिद्धि प्राप्त करने वाली बात है वो तो बहुत बड़ी व्यवस्था है, वहां तक पहुंचना तो बड़ा कठिन है। धारणा ध्यान और समाधि ये तो बहुत कठिन है। जो कर सकते हैं उनके लिए अच्छा एक प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका। मैं जुड़ गया तो कोई कठिनाई नहीं हुई जुड़ने में, पता नहीं 2 दिन से क्यों जुड़ पा रहे थे। कई बार नेट होता है तो उसको जब भी अपन ना जुड़ पाए तो लेफ्ट हो जाए फिर से जुड़े, लेफ्ट हो जाए फिर से जुड़े तो जुड़ जाते। डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी हमारे आरती गार्गी मदालुसा उस परंपरा की संवाहक, और हमें बड़ा गर्व होता है डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार से जब हम उनको देखते हैं कि किस प्रकार से वो वेद को संपूर्ण विश्व में गुंजायमान कर रही है। डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी आइए। वेद की ज्योति को जन जन में विकीर्ण करने का अभियान चलाने का लक्ष्य, एक महान लक्ष्य साधने का जो कार्य कर रहे हैं हमारे भाई लखन लाल जी, और बहुत ही उत्कृष्ट वक्ता जो आप चुन चुन करके विद्वानों की मोतियां इकट्ठा करते हैं और एक बहुत बड़ी माला विद्वानों की आप प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं और बड़ी ही मेहनत आप करते हैं, इसके लिए बड़ा परिश्रम करते हैं, विद्वानों से पूछते हैं, इधर उधर आप सर्च करते हैं और फिर आप उत्तम कोटि के विद्वानों को ला करके अपने इस जो महाकुंभ है उसमें उपस्थित कर सभी श्रोताओं को लाभान्वित करते हैं। ये एक बहुत बड़ा आपका उपक्रम है, बहुत ही उत्तम प्रयास है। और आज की सभा में जुड़े हुए हमारे सभी विद्वज्जन, आदरणीय डॉक्टर व्यास नंदन जी और भी सभी आदरणीय भाई लखन जी की टीम के सभी सदस्य जो प्रतिदिन ही जुड़े रहते हैं आपके साथ कंधे से कंधे के। महर्षि दयानंद की जीवन दर्शन, जीवन की झांकी, स्टेप बाय स्टेप उनके जीवन की जो भी बड़ी घटनाएं हैं दुर्लभ, उनको आपने बड़े ही बखूबी ढंग से प्रस्तुतिकरण दिया। बहुत ही अच्छी उपलब्धि है, आपका बड़ा अच्छा
गहन चिंतन है ऋषि दयानंद के जीवन पर। और सबसे बड़ी बात जो आपने बताई आत्मदर्शन की, वो बहुत ही आवश्यक है सभी मनुष्यों के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मदर्शन कर लेता है उसके आगे बड़ी से बड़ी मुसीबत जो है पराजित होकर के चली जाती है। लिखा भी है किसी कवि ने कि जो आत्मज्ञानी होता है बलवान है सारी दुनिया में, यूं तो पथिक इस दुनिया में बलवान भटकते देखे। तो बड़े बड़े बलवान जो पहलवान होते हैं उनके अंदर अगर आत्मिक शक्ति नहीं होती है, जो आत्मदर्शन नहीं कर पाते और जो अपने आत्मिक बल को बहुत ऊंचा नहीं कर पाते, समृद्ध नहीं कर पाते, तो वो थोड़े झंझावातों में परास्त हो जाते हैं और वो भयभीत हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद के अंदर ये आत्म शक्ति बड़ी प्रबल थी और उसके साथ में फिर वो योगी पुरुष, उन्होंने योग को सिद्ध किया और 18-18 घंटे समाधिस्थ रहकर गूढ़ से गूढ़तम प्रश्नों का समाधान वो खोज लिया करते थे और जीते जी ही उन्होंने समाधिस्थ होने का प्रयास किया। लेकिन आज बहुत से लोग जीते जी, जैसा भी कहा आचार्य जी ने, प्रभामित्र जी ने, कि अगर 2-3 मिनट भी हम अपने ध्यान को साध लेते हैं तो समझिए कि वो हमारी समाधि लगनी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जीते जी आज हम 4-5 मिनट भी ईश्वर के ध्यान में बैठना नहीं चाहते और मर जाने के बाद हमारी समाधियां बनती हैं। ऋषि दयानंद ने इस पाखंड का भी विरोध किया कि हमारे मरने के बाद कोई समाधि अमाधि न बनाई जाए, कोई समाधि में फूल वूल न चढ़ाए जाए, बल्कि जो हमारी हड्डियां हैं उनको खेतों में डाल दिया जाए ताकि वहां की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। और आज भी आप दिल्ली में जाकर के देखिए, बहुत से नेताओं की समाधियां बनी हैं, आगे भी बन रही हैं और उनपे फूल वूल चढ़ते हैं। तो इसलिए ऋषि दयानंद तो जीवन भर संघर्षरत रहे। इतनी बाधाएं उनके जीवन में आई, लेकिन लक्ष्य अगर प्रबल हो कि हमको इस ध्येय को प्राप्त करना ही है, जो तर्क उनके जीवन में उठे प्रारंभ में ही, बाल्यावस्था में ही, कि ये सच्चा मूल नहीं ये सच्चा शंकर नहीं हो सकता, कि जो अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहा है वो हमारी रक्षा क्या करेगा। जब तक मैं सच्चे शिव को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और यही जो उनकी एक तर्कणा शक्ति थी और एक जो उनके जीवन का ध्येय था कि सत्य को प्राप्त करना, उसके लिए कहाँ कहाँ वो भटके, कहीं तो बर्फ के टुकड़े ही खाए, कहीं कच्चे बैगन ही खाए, कहीं आपने देखा अभी खाई में गिरे, कहीं वो बलि चढ़ाने के लिए उद्यत हुए। आदि आदि अनेक घटनाएं उनकी जीवन की ऐसी हैं कि जिनको पढ़ करके एक सामान्य व्यक्ति का हृदय जो है वो कांप उठता है। लेकिन वो इन सब चीजों से कभी घबराए नहीं। इसीलिए कहते हैं कि बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। तो ऋषि दयानंद ने अपना जीवन सारा का सारा संसार के उपकार के लिए ही समर्पित कर दिया। वो कभी एक भी मिनट चैन से नहीं बैठे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ करते ही रहे। जैसे घड़ी की टिक टिक कभी बंद नहीं होती, ऐसे ही उनके जीवन में भी अच्छे और सच्चे कार्यों की टिक टिक बंद नहीं हुई। जंजीरों से जकड़े स्वदेश को राह दिखाई थी तूने, जिसको ना मौत भी बुझा सके वो समा जलाई थी तूने। घनघोर तिमिर के आंगन में तू बीज उषा के बोता था, आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोता था। इसलिए ऋषि दयानंद का गुणगान हम चंद समयों में नहीं कर सकते, बहुत कम समय में नहीं कर सकते। और अभी भी जो इतने सारे वृत्तांत आचार्य जी ने हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत किए, वो भी अभी एक समुद्र में एक बूंद के समान ही हैं।
उनका तो इतना लिखा जाए, जितना लिखा जाए उतना ही कम है। तो इसलिए पहले हम लोग पत्र लिखते थे और उसमें लिखते थे कि लिखना थोड़ा, समझना ज्यादा। तो इसलिए चलिए धन्यवाद। हम लोग थोड़ा ही सुन पाते हैं, इतने समय में और भी काम होते हैं, तो उसी में हम चिंतन करके बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ प्रेरणा ऋषि दयानंद के जीवन दर्शन से ले सकते हैं, क्योंकि वो वास्तव में उन्होंने आत्मदर्शन किया था, आत्मज्ञानी थे और उनकी आत्मा बड़ी बलवती, बड़ी प्रबुद्ध, जागृत और मार्गदर्शक थी और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की हमें आवश्यकता है। तो ऋषि दयानंद के जीवन से अगर हम प्रेरणा ना लें तो फिर आने वाला जो उनका जन्म दिवस है, 200वीं जयंती हम मनाने वाले हैं 12 फरवरी को आगामी, तो वो मनाना तभी सार्थक होगा जब ऋषि के बताए हुए आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें। धन्य है तुझको ये ऋषि, तूने हमें जगा दिया। हमें जगा दिया, ओम सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। हमें बचा लिया। आइए सम्मानित राम सिंह वर्मा जी। न अपनी कहानी पे रोए, ओम रोए तो भारत की ओम हालत पे रोए रोए। चलिए, धन्यवाद राम सिंह वर्मा जी, स्वागत है। सभी को सादर नमस्ते। और इस मैं दिव्य आत्माओं की परिषद में निवेदन करूंगा मैं उपस्थित सभी डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी से, डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी से कि आप प्रतिदिन एक एक नई नई चीजों को महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र को लेकर के यहाँ पे आए। मैं निवेदन करूंगा जी। आप प्रतिदिन बोलिए, आप 5-5, 10-10 मिनट उनके जीवन पर जी। ठीक आइए ठीक। राम सिंह एक वर्मा जी, स्वागत है। एक प्रश्न मेरे मन में बहुत दिन से उठ रहा है। जी बोलिए। वो प्रश्न ये है कि जब स्वामी जी को विभिन्न दुर्घटनाओं से परमात्मा ने बचाया और जब उनको जहर दिए गए, तो क्या जो अंत होना था इस तरह से उसका बोध परमात्मा को भी था? महर्षि समाधि लगाते थे उनको भी था, तो जो कार्य अधूरा रह गया वो परमात्मा ने क्यों नहीं पूरा कराया? मैं बहुत इस पर चिंतन करता हूँ, लेकिन मैं निरुत्तर। जी आदरणीय प्रभा मित्र जी, जी जी जी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो मेरा संशय है कि जब ईश्वर ने उस आत्मा को तैयारी इसलिए किया था, बहुत सारी घटनाएं आज आपने बताई, उन सबसे बचा लिया और अंत में ये एक ऐसी घटना जिससे उनका जीवन ही समाप्त हो गया और बहुत सारा कार्य अधूरा रह गया, तो क्या परमात्मा इससे संतुष्ट था? निश्चित रूप से ये विचारणीय विषय है और परमात्मा की कृपा स्वामी जी पर बहुत बड़ी थी, लेकिन ये प्रश्न ये हम सब के जहन में है कि यहाँ पर जगन्नाथ के हृदय को क्यों नहीं बदल दिया। तो आप जितनी भी घटना आपने सुनी है, उन घटनाओं के पीछे परमात्मा की कृपा रही जो स्वामी जी का जीवन बचा, लेकिन जगन्नाथ स्वयं स्वामी जी का सेवक था। जगन्नाथ स्वामी जी के अंतरंग व्यक्ति थे और स्वामी जी उस पर बहुत विश्वास करते थे और उसका उन्होंने जो दुष्परिणाम आया कि वो वेश्या के कहने पर और पैसे के लालच में स्वामी जी को जहर पिलाया, तो निश्चित रूप से परमात्मा उसको सद्बुद्धि देता। लेकिन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जगन्नाथ और स्वामी जी के जो बीच का संबंध रहा, उसका वो गलत फायदा जगन्नाथ उठाया। परमात्मा हर संभव हर जगह प्रयास तो करता है, लेकिन जब ये कैसा है, और 2 मिनट में 1 मिनट में कहना चाहूंगा कि स्वामी जी दूध नहीं पीते, मन की बात जान जाते, योगी थे, लेकिन संयम के बिना किसी के मन की बात कोई भी योगी नहीं जान सकता। स्वामी जी का विश्वास था जगन्नाथ पे, भरोसा था, उस भरोसा को उन्होंने तोड़ा, क्योंकि जब धारणा ध्यान समाधि जब लगाएगा तभी किसी के मन की बात जान पाएगा। तो जगन्नाथ के मन की बात स्वामी जी नहीं जान पाए और वो लोभ में आकर के
वह उसका चित्त विकृत हो गया और स्वामी जी को जहर दूध में डाल के पिलाया। तो अब यहाँ परमात्मा की बात है, परमात्मा ने क्यों नहीं बचाया? परमात्मा ने पूरा प्रयास किया बचाने का, लेकिन अंत में स्वामी जी ने कहा, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। ये शब्द को भी ध्यान दीजिएगा श्रीमान, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। निश्चित रूप से इसमें कुछ ईश्वरीय विधान रहा, जो स्वामी जी का अंतिम श्वास ली और अपने भौतिक शरीर को उन्होंने छोड़ा, ईश्वरीय व्यवस्था पर ही स्वामी जी ने छोड़ा, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो अब ये कह सकते हैं कर्मफल हर व्यक्ति के साथ होता है, कर्माशय होता है, उसके आधार पर ही परमात्मा हमें फल देता है। परमात्मा न्यायकारी है, वो अपने न्याय से आगे पीछे नहीं हटेगा। जी चलिए आइए व्यासचंद्र शास्त्री जी, केवल 5 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही सुंदर व्याख्यान अभी हम लोगों ने आचार्य प्रभामित्र शास्त्री जी से श्रवण किया है। आचार्य प्रभामित्र जी का यह आत्मचरित्र जो व्याख्यायित हुआ है स्वामी दयानंद के योग चित्त पर, उनके योग निष्ठ पर, और योगी दयानंद का स्वरूप जो उन्होंने सविस्तर हम लोगों को समझाया है, निसंदेह ग्रहणीय है। क्योंकि स्वामी दयानंद एक परम योगी थे और योगा कर्मसु कौशलम, गीता में योगीराज कृष्ण यह भी कहते हैं कि योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जिस भी कर्म को पकड़े, चाहे वो घर त्याग का कर्म हो, चाहे विभिन्न स्थलों पर रहने का कर्म हो, चाहे विभिन्न गुरुओं का संग का कर्म हो, या जिन जिन स्थलों पर जैसा उनका सन्निवेश हुआ है, सब जगह वो बिल्कुल कौशलता के साथ कुशलता पूर्वक कर्म का निर्वहन किया है। और उनके इस प्रारंभ के जीवन काल को भी देखेंगे तो वह युग मुक्तात्मा जैसे ही ऋषि रहे। उनके जीवन के अंदर इतना पुरुषार्थ शुरू से था, जिसके कारण, क्योंकि ये प्रथम जन्म उनका नहीं था, बहुत पूर्व का कई जन्मों का योग का फल था, जो कि ऋषिवर इतने अल्प समय में बहुत कुछ दुनिया को दिए और उसके पहले उन्होंने सीखा। तो बहुत ऐसे लोगों का तो ऐसे जीवन बीत जाता है, लेकिन महर्षि देव दयानंद जी महाराज संपूर्ण जीवन को योग में तपाए। और जो भी व्यक्ति, चाहे हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय मित्रवर आर्यतन लखनलाल आर्य जी निरंतर 2-2.5 वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं, यह भी इनका योग ही है। और हम लोग भी बैठ करके सब काम छोड़ करके बिल्कुल निश्चेष्ट भाव से लग जाते हैं। यह सभी आर्य सज्जनों का योग चल रहा है, और जो वक्ता है वो भी योग कर रहे हैं। ये महर्षि स्वामी दयानंद की कृपा प्रसाद का फल है। क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का अगर हम लोगों के प्रति स्नेह नहीं होता, उनकी कृपा नहीं होती, उनका आशीर्वाद नहीं होता, क्योंकि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। और परमात्मा के कृपा प्रसाद को जैसा ऋषि दयानंद ने समाधिस्थ के आनंद में जाकर के लिया, और उस आनंद का प्रसाद हम लोगों के छींटे के रूप में प्राप्त कराए हैं, और हम लोगों ने भी अपने यथासंभव उस परमात्मा की कृपा प्रसाद का नित्य आस्वादन करने का श्रम साध्य प्रयास करते हैं। उसी का फल है कि हम लोग अहर्निश इस कार्य में जुड़े हैं। जो जिस रूप में है वो उस रूप से जुड़ करके यह कार्य कर रहे हैं। ये महर्षि स्वामी दयानंद का निस्संदेह सबके प्रति निष्ठा उजागर हो रही है। और उधर फिर निष्ठा जी का भी हम लोगों ने श्रवण किया। ये निष्ठा जी का निष्ठावान जो प्रवचन रहा है वो सबको अप्लायित किया है। और उधर आवृत्ति जी का भी भजन चला, उधर दया आर्या जी का भी भजन चला, उधर कमला हंस जी तो नित्य एकदम समय पर लग जाती हैं, ये कम
योग चित्त आत्मा का विषय नहीं है, बल्कि सब बहुत लोग बहुत किसी न अच्छा, किसी रूप से योग से जुड़े हैं। बिल्कुल और निसंदेह स्वामी दयानंद का जीवन दर्शन हम लोगों के जीवन दर्शन से इतना जुड़ा हुआ है, इतनी आत्मीयता है कि हम योग से स्वतः जुड़ जाते हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। निश्चित रूप से इस योग तत्व को हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। और महर्षि स्वामी दयानंद का यदि जीवन दर्शन को देखा जाए तो उनके पदे पदे योग के रहस्य खुलते रहते हैं। कहाँ कहाँ वो कौन कौन सी घटनाएं उनके जीवन में आती हैं, लेकिन सब जगह वो उत्तीर्ण हो जाते हैं। और अभी एक प्रश्न हमारे माननीय महोदय ने कह दिया कि उनको ये पता कैसे नहीं चला। देखिए, जब पूर्ण रूप से किसी पर विश्वास हो जाता है तो लोग उसी को ही इतना अपना समझ लेते हैं कि उसमें संयम समाप्त हो जाता है। वो कहते हैं कि भाई वो जो दे रहा है, जो कर रहा है, वो तो अच्छा ही मेरा है, उसको जरा भी शंका ही नहीं होती। अब जब शंका नहीं होती तो परमात्मा कहते हैं ना कि अच्छे कार्य में शंका, लज्जा और भय उत्पन्न नहीं कराता। लेकिन जब गलत कार्य होगा तो शंका लज्जा भय, तो शंका लज्जा भय तो हुआ किस पर? जो देने वाला जहर था उसको जगन्नाथ, जरूर डर था कि कोई हमें जगन्नाथ, देख न दे। हाँ, जगन्नाथ को था, क्योंकि उसको भय था कि कहीं मैं क्या पाप कर्म कर रहा हूं। लेकिन सब कुछ को दबा करके लोभ सवार हो गया, लोभ है पापस्य कारणम। और महर्षि दयानंद तो आदर थे, उनके प्रति आदर था, उनके प्रति सम्मान था, उनके प्रति इतना विश्वास था, जैसा कि अभी आचार्य ऋषि ने स्पष्ट कर दिया, इतना विश्वास था। जब विश्वास व्यक्ति का हो जाता है तो वह सब कुछ को उसी प्रकार से तिलांजलि दे देता है सारी चीजों को, और उसको ग्रहण कर लेता बहुत है। बहुत ठीक आभार। उसी पर उन्होंने ग्रहण किया और उसका फलाफल यह हुआ कि ऋषिवर के अधिकारी छूटे, लेकिन ऋषिवर का आशीर्वाद हुआ कि उनकी शिष्य परंपराओं ने कुछ कमी नहीं छोड़ी है। वो वेदों के सब लोगों ने भाष्य कर दिए हैं, और एक नहीं दर्जनों विद्वानों ने वेदों का भाष्य किया है और कर रहे हैं। ये ऋषि की आत्मा का उत्तम फल का प्रसाद आर्यों को मिल रहा है। ओम शांति शांति शांति। एस.बी. नंदवंशी गुरु 2-4 दिनों से लगातार जुड़ रहे हैं हमारे भाई। एस.बी. नंदवंशी गुरु जी, 2 शब्द बोलिए। एस.बी. नंदवंशी जी आइए, स्वागत है आपका। एस.बी. नंदवंशी जी, जी नंदवंशी जी। गुलाब शुक्ला जी बोलिए, कहाँ से हैं? एस.बी. नंदवंशी जी चले गए। गुलाब शुक्ला जी। शशिकांत मिश्रा जी, पत्रकार, हिंदुस्तान अखबार। शशिकांत मिश्रा जी बलिया जी। शशिकांत मिश्रा जी जी भाई साहब, आइए, कैसे हैं? आइए, बढ़िया। दर्शन दे दीजिए हमें जी। कैसा लग रहा है? बढ़िया है, विलम्ब से जुड़ा हूँ लेकिन अच्छा लगा सुन करके सब कुछ। महर्षि दयानंद सरस्वती की जो योग पर आधारित जीवन गाथा है, आचार्य प्रभात जी बहुत ही गंभीर तत्व एक एक चीज ला करके हमारे बीच में रख रहे हैं। उसको सुनते रहिए, सुनाते रहिए। जी जी, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, मैंने गुलाब शुक्ला जी, बाकी लोगों से प्रतिक्रिया हम कल ले लेंगे, समय हमारे पास है और अभी समय ज्यादा हो गया है। तो मैं अपने नाती पोतों से निवेदन करूंगा कि वो आ जाएं और शांति पाठ करें। नमस्ते जी दो नमस्ते। लाइनें जगन्नाथ के बारे में। जी, ये जगन्नाथ हमारे कासगंज एरिया का रहने वाला था। महर्षि को विष देने के बाद ये पागल हो गया था। अच्छा, और इसको कोढ़ का रोग हो गया था। और जो गड़गंगा है हमारे पास में, उसमें भटकता था कि महर्षि दयानंद को हमने मारा, और पागलों की तरह घूमता रहता था और शरीर में कोढ़ था। लोग उससे बड़ी घृणा करते थे और उसका अंत इसी तरह से कोढ़ से पीड़ित और मन से पीड़ित होकर के वो मर गया। उसके खानदानी लोग अभी भी कासगंज एरिया में रहते हैं। वो इस घटना के बारे में बताते हैं हम लोगों को। धन्यवाद। पाठ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आप बहुत अच्छी नई जानकारी आपने दी वेद प्रकाश भाऊ। और ये निश्चित रूप से जो ब्राह्मणों की हत्या, गौ की हत्या करता है और जैसे ऋषि कोटि आत्मा को पीड़ा देता है, उसकी यही दुर्गति शास्त्रों में भी वर्णन है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। धन्यवाद। शांति पाठ।
ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति देव शांति श्यामा शांति रेडी ओम शांति 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 जो बोले सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की धर्म जय। की जय। विज्ञानंद की की जय जय। महर्षि दयानंद नंद की जय। जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। जय। स्वामी आनंद सदानंद की जय। जय। स्वामी आनंद आत्मानंद की जय। महाराज माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो हमारे ज्योति जलती रहे झंडा ऊंचा रहे के महाकुंभ की जय। अभिवादन सबको स्वागत। और 12 तारीख की सूचना दे दे प्रेम सचदेवाजी। प्रेम सचदेवाजी 12 तारीख की सूचना सभी को दे दे। हाँ जी, 12 तारीख को हम लोग तो 2 बसें लेकर जा रहे हैं यहाँ से, और सुबह 10 बजे से कार्यक्रम है और पहुंचना है वहाँ 9 बजे तक। और जो भी दिल्ली आना चाहे आपके यहाँ सर्किट से, हम उनका रहने का इंतजाम जरूर करेंगे, लेकिन पहले सूचित कर दें। मोदी जी के कार्यक्रम में जो है अपन पहुंचेंगे तो क्या पास की व्यवस्था है, क्या है वहाँ पे सिस्टम? नहीं, पास की व्यवस्था नहीं है। आपके गले में पीत वस्त्र होना चाहिए बस। आप कहीं से हो, आपके पास अपना फोटो आईडी कार्ड चाहिए, मतलब आधार कार्ड बस। अच्छा। और गले में पीत वस्त्र। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, और हाँ, प्रयास करें जो भी आना चाहे दिल्ली में, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी उस दिव्य आत्मा जिसने अपना सर्वस्व निछावर करके सनातन धर्म संस्कृति को बचाया, उस युग पुरुष के लिए अपनी 200वीं जयंती के अवसर पर नमन करने के लिए इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली पहुंच रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग वहां पहुंच करके अपने क्लवंतो विश्वमार्यम के नारे को गुंजायमान करें और 200वीं जयंती जो उस दृश्य के हम साक्षी बने जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती को नमन करेंगे, संबोधन करेंगे। तो हम सभी लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं वहां पे हैं और धीरे धीरे आप लोगों के पास में नई नई जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। हमारे विनय आर जी बड़ा पुरुषार्थ करते हैं, बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे व्याकरण शास्त्री जी ने भी बताया कि पूरे जो राज्य हैं उन राज्यों को सभी को सूचित कर दिया गया है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और जो खासतौर से दिल्ली के आसपास के लोग हैं, मैं तो उनसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप ऐसे मान के चलिए जैसे आप अपनी बेटे की शादी करते हैं और एक एक व्यक्ति को पीले चावल देते हैं और अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को उस कार्यक्रम में जरूर लेकर के जाइए। ईश्वर ने आपको एक अवसर दिया है ऋषि ऋण से उड़न होने का, उससे आप लोग, हम लोग तो काफी दूर पड़ जाते हैं। हम देख रहे हैं काफी समय से ट्रेन में हमें रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि 10 तारीख को हम तत्काल रिजर्वेशन लें और हमें कोई ना कोई मिले, नहीं मिलेगा तो फिर जनरल टिकट लेकर के किसी भी डिब्बे में प्रयास किया जाएगा पहुंचने का। लेकिन ये प्रयास रहेगा कि हम 12 को वहां पहुंचे और उससे क्षण के हम साक्षी बने। तो जो दिल्ली के आसपास है, खासतौर से चाहे वो हरियाणा बॉर्डर के हो चाहे दिल्ली के आसपास हो, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को एक प्रयास करिए। आप प्रयास करेंगे, ईश्वर आपकी मदद करेगा। जी प्रेम सचदेवा जी। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे यहाँ आके ठहरे। आप मुझे बस सूचित कर दें कि मैं आ रहा हूँ, बस इतना करें। और भी जो भी आना चाहे, हाँ, पूरे देश भर से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, हम पूरा इंतजाम करेंगे जी रहने का। जी जी जी, रहने का भी इंतजाम रहेगा, खाने पीने का भी रहेगा जी, सब कुछ करेंगे। आप आइए, स्वागत है आपका। हाँ, और जो ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच सके वहां से पहुंचिए। कल हम मुलाकात करते हैं आप सभी लोगों से। आज चूंकि एक श्रद्धांजलि सभा थी और मैं विद्यालय से सीधे वहां निकल गया था, तो सुबह का खाना खाए हुए है, 1-2 रोटी सुबह खाई थी, पूरा दिन निकल गया, 10 बजने पे हैं।
और हमारी तभी श्रीमती जी इंतजार कर रही हैं कि आप आइए। तभी तभी तो हम आपको योगी कहते हैं, अत्यंत पुरुषार्थी, अत्यंत आज पुरुषार्थी और आज आज अभ्यास। आज मैं आपको बताऊं, आज एक हमारे यहाँ के जिले के एक पत्रकार हैं, उनकी माताजी के निधन पर एक श्रद्धांजलि सभा थी, जिसमें ललितपुर के सारे प्रेस क्लब, सारी जो मीडिया है हमारे, वो सारे लोग वहां पे थे। और आपके छोटे भाई को वहां संचालन करने का सौभाग्य प्राप्त होता ही है। तो गए, जी हमने जी महर्षि दयानंद की बात रखी, जो हमारी आवृत्ति जी ने सुनाया था ना, जी जी मेरी शिक्षा पे आरो ध्यान धरना, मेरे बाद ऐसी ना तुम भूल करना, मेरी समाधि न तुम कहीं बनाना, न चद्दर का तुम फूल माला चढ़ाना, न पुष्कर गया अस्थियां लेके जाना, न गंगा में तुम मेरी अस्थि बहाना, ये झंझट न तुम व्यर्थ के मोल लेना, मेरी अस्थियां खेत में डाल देना, कि जिससे मेरी जी अस्थियां खाद बन के कभी काम आए कृतज्ञ दीनजन के। ऐसे गुरुदेव दयानंद की चर्चा हर मंच से होती है, और मुझे तो बहाना चाहिए साहब दयानंद की बहुत बात करने का। बहुत बहाना आपने तो ढूंढता रहता हूँ, कब बहाना जी जी मिले, कब हम पहुंचे, कब अपनी बात रखे। और उसके अलावा कोई, वो तो नशा हो गया है महर्षि दयानंद का, और बिल्कुल इस नशे बहुत में, इस नशे में झूमने का आनंद ही कुछ और है। तो आइए बिल्कुल कल बिल्कुल पुनः हम तो लोग आचार्य प्रभात जी के उस जीवन वृत्तांत को सुनेंगे, उस नशे में झूमेंगे। ईश्वर की, जैसे व्यासनंदन शास्त्री जी ने कही, ये बात हमें बहुत अच्छी लग रही है, कि उस परम पिता परमात्मा की हम लोगों के ऊपर कितनी बड़ी महती कृपा है, कि उसके चिंतन को हम सुन पा रहे हैं। जो लोग जुड़ रहे हैं उनके ऊपर कितनी बड़ी कृपा है, कि सारे बिल्कुल लोग, संसार में कितने लोग हैं, और हम ही लोग क्यों खुशनसीब हैं जो उस हाँ दयानंद को, उस वेद परमात्मा की वाणी को सुना पा रहे हैं। वास्तव में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमन। कल मुलाकात करते हैं आप सभी लोगों से। ओम शम। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, सभी लोगों को सादर नमस्ते। रीता बासड़े जी सारी यूट्यूब पे डली हुई है, आप हमारे पर्सनल यूट्यूब चैनल पे जाइए, हम नाम नहीं डाल पा रहे हैं, उस पर लिख नहीं पा रहे कुछ समय के अभाव की वजह से। तो आप हमारा व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल खोलिए, उस पर सारे वीडियो डले हुए हैं जी। नमस्ते।